हे गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इकोनॉमिक्स की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसमें आज इकोनॉमिक्स के कुछ नए टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, रविचंद्र केवट, फाउंडर ऑफ आरसी क्लासेस। देखिए, आरसी क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से क्लास 11th और क्लास 12th की क्लास ली जा रही हैं, जिसमें आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ईटीपी और इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट की क्लास उपलब्ध है एट सापड़ा गमरिया, जमशेदपुर, झारखंड। और आप लोग अगर मेरे साथ इसके पेड क्लासेस के लिए जुड़ना चाहेंगे तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्थिक समस्या क्या है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, और आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं, व्हाट आर द काउजेस ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक समस्या क्या है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि एक समस्या है। असीमित आवश्यकताएं एवं सीमित साधन के घटक परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होते हैं। एक परिवार की आय सीमित होती है जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है, अर्थात एक परिवार अपनी सीमित आय से अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं और साधनों की इसी सीमितता के कारण एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अपने सभी नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सके। अतः सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम संयोजन करने की समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की सीमितता ही हमारे सामने इस समस्या को जन्म देती है कि हम अपनी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन किन साधनों का तथा कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग करें। इसके लिए हमें चयन या चुनाव करना पड़ता है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में इस चयन की समस्या का ही अध्ययन किया जाता है और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। अतः आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बजटपूर्ण प्रयोग की समस्या है। देखिए, चूँकि मानव के पास साधन सीमित मात्रा में है किंतु हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह असीमित है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि अपने सीमित साधनों के द्वारा ही हमारी आवश्यकताओं को महत्वपूर्णता के क्रम में लगाकर सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास करना पड़ता है। अगर एक परिवार की बात करें तो एक परिवार के पास भी उसकी आय सीमित होती है और उसकी आवश्यकताएं जो हैं असीमित होती हैं। तो एक परिवार जो है हमेशा यह प्रयत्न करता है कि वह अपनी उस सीमित आय से ही अपने परिवार की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करे। उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं, परंतु उसके देश के जितने भी नागरिक हैं उनकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और अर्थव्यवस्था के लिए यह असंभव होता है कि वह अपने सभी नागरिक के लिए जितनी भी आवश्यकताओं की वस्तु है सभी की प्रचुर मात्रा में उत्पादन करे। अतः एक अर्थव्यवस्था भी अपने सीमित साधन से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, अर्थात यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था को भी चुनाव की समस्या से गुजरना पड़ता है और इस चुनाव की समस्या का ही अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है और इसे ही आर्थिक समस्या की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण देखिए, आर्थिक समस्या एक उदाहरण के लिए किसान के पास 1 एकड़ भूमि है। साधन के रूप में भूमि सीमित है
जिसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। भूमि पर गेहूं उगाया जा सकता है अथवा गन्ना, किंतु भूमि पर दोनों फसलें एक साथ नहीं उगाई जा सकती। अतः किसान को यह चुनाव करना होगा कि वह अपने खेत में कौन सी फसल उगाए ताकि उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार साधन की सीमितता एवं साधन के वैकल्पिक प्रयोग चुनाव की समस्या को उत्पन्न करते हैं। देखिए, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ भूमि है जो कि सीमित मात्रा में है। उस भूमि पर या तो वो गेहूं की खेती कर सकता है या फिर गन्ने की। अतः यहाँ पर किसान को भी यह चुनाव करना पड़ता है कि वो या तो गेहूं की खेती करे या फिर गन्ने की खेती करे, और यही है चुनाव की समस्या, और इसी का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। देखिए, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है अथवा आर्थिक समस्याओं के क्या कारण है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती है। अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मानव की आवश्यकताएं जो है वो असीमित होती है। अगर हम लोग किसी तरह एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर भी देते हैं तो उसके उपरांत एक नई और आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि मानव की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा बिंदु है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं और कुछ के लिए कम। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकताओं के क्रम में रख सकता है। इस बिंदु में यही कहा गया है कि हर आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग महत्व की होती है। कोई एक वस्तु जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकती। अतः आवश्यकताओं का क्रम और उनकी तीव्रता की दृष्टि से उनको अलग अलग रख सकते हैं। तीसरा बिंदु है सीमित या दुर्लभ साधन, लिमिटेड और स्कैर्स रिसोर्सेस। साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। अर्थात साधनों की मांग किससे अधिक है? साधनों की पूर्ति से। किसी भी वस्तु की मांग अगर हम लोग देखें, अगर किसी भी वस्तु का अगर उदाहरण देखें हम, अगर किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है तो वहाँ पर क्या साधन की सीमितता या दुर्लभता होगी। मतलब वह वस्तु दुर्लभ वस्तु के रूप में आएगा, क्योंकि उसकी मांग उसकी पूर्ति से साधन चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित, दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित हो सकते हैं। अर्थात जो साधन है हमारे पास, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित, दोनों ही हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप में सीमित हैं, अर्थात दुर्लभ हैं। चौथा पॉइंट है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। उदाहरण के लिए बिजली का उपयोग बिजली के पंखे, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि में किया जा सकता है। अतः यहाँ भी हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। देखिए, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है, अर्थात उदाहरण के लिए बिजली, जिसका प्रयोग या तो हम अपने पंखे को चलाने में कर सकते हैं, कूलर चलाने में कर सकते हैं, फ्रिज चलाने में कर सकते हैं, या फिर अपने घर की रोशनी करने में कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे सामने यह समस्या होती है कि हम अपने साधन का उपयोग हमारी किस आवश्यकताओं की पूर्ति करने में करें। पांचवा पॉइंट है चयन या चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपने सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। अतः
उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वह अपने कौन से साधन की कितनी मात्रा में और कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाए। अन्य शब्दों में उसके सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। देखिए, चयन या चुनाव की समस्या क्या है कि हमारे पास साधन सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित है। तो इस सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम अपने जो सीमित साधन है उससे अपने किस आवश्यकताओं की पूर्ति करें और अपने सीमित साधन का कितनी मात्रा उस आवश्यकता की पूर्ति में खर्च करें। इस स्थान पर हमें चुनाव की समस्या से गुजरना पड़ता है और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। यदि मानवीय आवश्यकताओं की तरह साधन भी असीमित होते तो चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती और न ही कोई आर्थिक समस्या होती। दूसरे शब्दों में साधनों की दुर्लभता ही सभी आर्थिक समस्याओं की जननी है। संक्षेप में असीमित आवश्यकताएं एवं सीमित साधन दो आधारभूत स्तंभ है जिन पर सभी आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का उदय तभी होता है जब चयन की समस्या या दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी देखने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।